मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 5 साल की चित्रसेन की HIV से डरने की बीमारी हो रही है ठीक। अभी तक चित्रसेन जी के काफी डाउट क्लियर हो चुके हैं और बात हम भगवत गीता थेरेपी और CBT की ही कर रहे हैं। तो अभी CBT या भगवत गीता थेरेपी के अंतर्गत हमने साइको एजुकेशन की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे बिलीफ की कि बिलीफ सिस्टम कैसे रोंग बनता है, कैसे चेंज करना होता है। अभी तक आप कितना रिलीफ महसूस कर पा रहे हैं चित्रसेन जी? कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है। थोड़ा सा बढ़ा है। आउट ऑफ 100 कितने परसेंट बढ़ा है? 10-15%। 10-15%। वेरी गुड। कुछ समय पहले आपने 2% बोला था, उसमें इजाफा हुआ है, 15% है। इस सेशन के बाद हो सकता है 40-50 बोल दो और बिहेवियर थेरेपी के बाद आप 70%, 80% खुद अपने मुख से बोलने वाले, राइट? तो अभी हम बिलीफ की बात करते हैं। CBT के अंदर साइको एजुकेशन की बात हमने समझ ली। अब बिलीफ पर आते हैं। बिलीफ, बिलीफ का क्या मतलब है? बिलीव, बिलीव। हम जीते किस में हैं? हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, हम सच्चाई में नहीं जी रहे हैं, हम अपनी बनाई हुई धारणा में जी रहे हैं, हम सोच में जी रहे हैं। हमारी आंखों के अंदर चश्मे फिट हैं, उन्हीं से हम चीजों को देखते हैं। आपकी आंखों में HIV है तो आप सब बाहर के ऑब्जेक्ट में HIV ढूंढ रहे हैं। जो चोर होता है उसको सारे चोर या पुलिस वाले नजर आएंगे। जिसके अंदर जो प्रवृत्ति है उसी को वैसा ही नजर आएगा। जो लालची है उसको वो नजर आ जाएगा, फ्रॉड है उसको वो लगेगा। जैसा इंसान होगा दुनिया उसके लिए वैसी ही है। चीजें वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं, चीजें वैसी हैं जैसे हम हैं। क्या समझे? बताओ क्या समझ में आया? जैसे मन में डर अगर है तो हर जगह डर ही नजर आएगा। हाँ, तो अभी एक चूहिया अंदर घुस आई है। इस आपके सोफे के नीचे चूहिया है, उसको पकड़ के बाहर कर दे। खड़े हो जाइए। हाँ 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 हाँ, इसके नीचे है। हाँ, मारना है क्या उसको? मार देते हैं। चलो झाड़ू ले आओ, मार देते हैं, देखते हैं मर जाएगी क्या। चलो लाइव आज उसका काम तमाम करेंगे। आप झाड़ू लेकर के आओ, क्योंकि मेरा बिलीफ ये बना हुआ है कि चूही ने नुकसान करना है। चूहा किसान का दुश्मन है और घर में जो रहते हैं उनका भी दुश्मन है, क्योंकि ये सोफे वगैरह ये काट देगा। तो उसको पहले मार देते हैं, क्योंकि जिंदा छोड़ेंगे नहीं। जिंदा छोड़ेंगे तो वो अपने भाई बहनों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बुला लाएगा। इसी प्रकार आपने अपने बिलीफ सिस्टम को भी जिंदा नहीं छोड़ना है, उसको भी मारना है, उसका भी काम तमाम कर देना है, वरना फिर से कोई ना कोई विचार फंसने लग जाएगा। दुश्मन को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि वो घायल ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे चूहा तो क्या नुकसान करेगा। आप कैमरा घुमा देना, ठीक है? आप खड़े हो जाओ। हाँ, तो बता देना मुझे कहाँ से चली गई। अरे ये छिपकली है, ये तो छिपकली है ना। और क्या, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। ये इसके नीचे चलो दिखा देते हैं। गई? चलो कोई बात नहीं। चूहे, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हम देखते हैं, चीजें जैसी हैं वैसी ही है। चीजें हम वैसी देखते हैं जैसे हम हैं। समझ में आ रहा है ना कि हमारे अंदर जो धारणाएं हैं हमें वही बाहर नजर आ जाता है। जो हमारे मन में डेटा है उसी से संबंधित बाहर हमें दिखाई दे जाएगा। वरना चीजें कुदरत ने तो सब कुछ एकदम एक्यूरेट बनाई है। हमें जो कमी नजर आ रही है, बाहर कमी नजर आ रही है, वो कमी खुद के अंदर की है। बाहर कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। अगर किसी को बाहर अच्छा लगता है तो बाहर अच्छाई नहीं है, उसके अंदर अच्छाई है। भूखे को रोटी रोटी नजर आएगी। अब एक बार एक प्रेमिका और प्रेमी बैठे थे। प्रेमी भूखा था, वो रात का समय था, चांद चमक रहा था, चांदनी रात थी। वह प्रेमिका तो अपने पूरे मूड में थी और बोली, इस चांद को देख करके आपको क्या नजर आता है?
प्रेमिका को लगा कि ये कहेगा कि चांद जैसी तुम हो, मेरे साथ जोड़ेगा, लेकिन प्रेमी भूखा था, उसने खाना ही नहीं खाया था। तो अब वो कहता चांद को देख करके मुझे रोटी नजर आ रही है, क्योंकि रोटी भी गोल, चांद भी गोल। तो हम भूखे हैं तो हमें खाना ही नजर आएगा ना। जैसे शराबी को रास्ते के ऊपर ठेका कहाँ है वो दिख जाएगा, ठीक है। जी जिसके मन में जो होता है उसे वही दिख जाता है। जी जिनको गंदगी से डर लगता है, पोटी कहाँ है वो सारी दिख जाएगी आपको। शार्प ऑब्जेक्ट, कंडोम, जिनसे आपको डर लगता है वही चीजें आपको दिख जाएंगी। जिनको कुत्तों से डर लगता है उनको कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं। जिसको छिपकली से डर लगता है इस कमरे में वो छिपकली ढूंढ लेगा, जिसको सांप से डर लगता है वो सांप ही ढूंढ लेता है। तो आपके मन में जो है वो बाहर मिल ही जाएगा, क्योंकि बाहर तो सारी चीजें ही है ना, हाँ सब कुछ है बाहर। आपके मन में है वो आप खोज लोगे, क्या समझे। और वो खोजते हम बिलीफ सिस्टम से, हमारा अंदर का बिलीफ हमें खोजने में मदद करता है। बिलीफ सिस्टम से ही सारी ज्ञानेंद्रियां रन हो रही है, वो उन्हें चला रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों का दोष नहीं है, आंखों का, कानों का या बाकी जो इंद्रियां हैं उनका दोष नहीं है। दोष है हमारी चेतना का, कि हमारी लो चेतना है, इस कारण से रॉन्ग बिलीफ हमें ड्रीवन कर रहे हैं। हमारी चेतना की कमी के कारण गलत बिलीफ हमें भटका रहे हैं। हम गलत धारणाओं में फंसे हुए, धारणाएं हैं, लेकिन हमारी चेतना ही इतनी कमजोर है कि हमें सही गलत का अंतर मालूम ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बिलीफ कि हम बिलीव किस में जीते हैं, तो बिलीफ को हम दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक है टाइप ऑफ बिलीफ, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में आता है 4 प्रकार के बिलीफ होते हैं। नंबर एक है पर्सनल बिलीफ, पर्सनल। नंबर 2 सोशल एंड कल्चरल बिलीफ, ठीक है। नंबर 3 है रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियन बिलीफ। और नंबर 4 है यूनिवर्सल बिलीफ, जो सार्वभौमिक सत्य है उसमें जीना, यूनिवर्सल बिलीफ में जीना है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले ये दूसरा पार्ट समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट है रिस्पॉन्सेज का, कि बिलीफ के आधार पर हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है कॉग्निटिव, कि हमारे मन में चिंतन मनन आता है। चिंतन मनन और विचार, ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज है। उसके बाद एएनएस, ऑटोमेटिक। अब क्या है कि ऑटोमेटिक ही हो गया सब कुछ, अब आप नहीं देखते, ब्लड अपने आप ही दिखने लग गया है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो गई है। तो ऑटोमेटिक ही दिखता है और ऑटोमेटिक ही रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे घबराहट है, बेचैनी, पसीना आता है, पसीना, और बीपी कम ज्यादा, और सांस कम ज्यादा, तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। इसके बाद है इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कि नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं, डर लगता है, चिंता पकड़ती है, तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद है बिहेवियरल। बिहेवियर में 2 मुख्य आते हैं, अवॉइड या फाइट। आप अवॉइड ही करते हो, फाइट तो उसका विपरीत है, यहां कर देते हैं डूइंग का। ओसीडी के अंदर ये 2 बिहेवियरल रिस्पॉन्स रहते हैं, या तो आप दूर भागोगे या आप कोई एक्टिविटी करोगे। आप दोनों ही करते हो, भागते भी हो और धुलाई भी करने लग जाते हो। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है कि एक बिलीफ के ऊपर बात करेंगे, एक बिलीफ से आप समझ जाओगे। जैसे एक मैं जनरल उदाहरण देता हूं, जैसे हिंदुओं का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि गाय का मूत्र पवित्र होता है। अब हिंदू गाय का मूत्र पिएगा, ठीक है, तो हिंदू का बिलीफ क्या हुआ कि गाय का मूत्र पवित्र होता है। अब इससे संबंधित वो कोई भी एक्ट करेगा या ट्रिगर होगा, उसने पी लिया, तो उसका ये बिलीफ कौन सा है, पर्सनल भी है और रिलीजियस भी है, सोशल भी है और रिलीजियस भी है, लेकिन यूनिवर्सल बिलीफ नहीं है।
सत्य तो नहीं है कि गाय का मूत्र पवित्र होता है। मूत्र मूत्र ही है, चाहे वो गाय का हो भैंस का हो, सब में केमिकल और मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। चाहे इंसान का हो, सबके संरचना में कुछ न कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो गाय का मूत्र पवित्र होता है, ये हिंदू का बिलीफ है, अंग्रेजों का नहीं है। ठीक है, उनका अलग बिलीफ होगा कोई। तो अब इससे अगर वो पी लेता है मूत्र, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सेज आएंगे, उसे लगेगा कि मैं तो पवित्र हो गया, आशीर्वाद मिलेगा, और उसके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज क्या आएगी, उसे अच्छा फील होगा, शांति आएगी, चिंता कुछ नहीं होगा, गड़बड़ कुछ नहीं होगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इमोशन आएंगे, खुशी होगी, और उसके अंदर बिहेवियर में वो और ज्यादा उसको आगे से करेगा। ठीक है, आगे से उसे और दोहराएगा, रिपीटिशन होगी, क्योंकि उसे रिवार्ड मिला है, बिहेवियर उसका और ज्यादा उसके प्रति बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब ये तो हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब एक मुसलमान को गाय का मूत्र पिला दिया, अब क्या होगा? अब उसका बिलीफ है कि तो चलो मुसलमान को छोड़ देते किसको पिला दिया? एक अंग्रेज को पिला दिया, अंग्रेज को मूत्र पिला दिया गाय का, उसे पता लगा काओ शूशु। तो अब शूशु पिया तो उसका तो पर्सनल बिलीफ भी नहीं है, उसका तो सोशल बिलीफ भी नहीं है, उसका तो रिलीजियस बिलीफ भी नहीं है। ठीक है, तो अब तो उसका यूनिवर्सल बिलीफ क्या है कि भाई पेशाब पेशाब होता है, ये उसे पता ही नहीं है। इसका यूनिवर्सल बिलीफ में जो जीता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर रिस्पॉन्सेज आएंगे, कॉग्निटिव आएगा कि ये तो बहुत गंदा हो गया, मुझे पिला दिया, तो उसके अंदर तो विचार बहुत बुरे बुरे चलेंगे, उसके अंदर ऑटोमेटिक घबराहट शुरू हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, भागने लग जाएगा ना, उतावला हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, इमोशन कौन से नेगेटिव आएंगे, चिंता डर आएगा ना उसके अंदर, और बिहेवियर क्या होगा? फाइटिंग का होगा, वो फाइट करेगा या भाग जाएगा, या तो अटैक करेगा या पतली गली से भाग जाएगा। तो हम जो भी एक्शन लेते हैं वो अपने बिलीफ के आधार पर लेते हैं। अब आपका बिलीफ क्या बना हुआ है? HIV से संबंधित कि HIV हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके आगे मैंने सोचा ही नहीं। मान लो खून आपने देख लिया तो इससे क्या हो जाएगा? मैं यही सोचता हूँ कि मुझे हो जाएगा, हो जाएगा। और HIV बहुत निंदनीय बीमारी है। ये भी है, समाज में इसे निंदा गया है। इससे मेरे कैरेक्टर पर शक करेंगे। तो आपको लगता है कि HIV हो गया तो मेरा कैरेक्टर लूज माना जाएगा, ये आपका बिलीफ है। अब आपने क्या किया? कोई एक्टिविटी कर ली, अब आपने क्या किया ऐसा? मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपने ओरल कर लिया, ओरल किया, तो अब आपका ये बिलीफ बना हुआ है कि ओरल से भी हो जाता है, तो ये तो पर्सनल बिलीफ है, सत्य तो नहीं है। कोई समाज तो ये नहीं कहता ना, धर्म तो भाई ओरल को ही गलत मानता है, धर्म की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन HIV के बारे में धर्म का कोई मत विचार नहीं है, क्योंकि ये तो मेडिकल लाइन की समस्या है। तो इसमें ये ना तो आपका रिलीजियस बिलीफ है, ये सिर्फ आपका पर्सनल बिलीफ है, और यूनिवर्सल बिलीफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओरल आज से नहीं है, तो हजारों करोड़ों सालों से चलता है, जानवर भी करते हैं, तो जानवरों को क्यों नहीं हुआ? सारे अंग्रेज सारी प्रजातियां करती हैं, ये तो यूनिवर्सल बिलीफ तो नहीं है कि ओरल से हो जाता है, ये तो आपका पर्सनल बिलीफ है जो खुद नहीं बनाया है। रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल बिलीफ कौन से होते हैं? जो ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन का नियम, परिवर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, जो प्रकृति के रहस्य हैं, धरती घूम रही है ये, और इसी में हम जी रहे हैं, मरना जन्मना, भी जो जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही, ये यूनिवर्सल बिलीफ है ना, वो सत्य भी है जी। ओके, तो अभी तक क्या समझ में आया? यूनिवर्सल बिलीफ में जीना है। हाँ, यूनिवर्सल बिलीफ ये कि कोई बीमारी ओरल से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलती है। कोई भी बीमारी, देखो आप जो सोच रहे हो, ऐसे तो आजकल हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गया है, उससे तो कुछ होता ही है। जो इन्फेक्टेड है, STD है या ISD है, उनका अलग है,
लेकिन HIV जैसी बीमारी सेक्सुअल रिलेशन से नहीं फैलती है, क्योंकि कुदरत ने सेक्सुअल रिलेशन की रचना की है। कुदरत इतनी महान है कि इसने सब में सबसे ज्यादा तो इन प्राइवेट संबंधों में इंटरेस्ट डाला है ना। तो इससे संबंधित वो बीमारी हो जाए तो फिर मानव जाति नष्ट हो जाएगी, तो कुदरत मानव को नष्ट होने देगी? ऐसे तो प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी ना, अगर ये नहीं होगा और इससे बीमारियां होने लग गई तो इससे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कुदरत का नियम है, जीन्स का ये नियम है कि इंटरकोर्स से कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। कुदरत अपने रास्ते में किसी चीज को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अगर कुदरती संबंधों से ही बीमारी होने लग जाए तो फिर मानव का अस्तित्व क्या बचेगा? मानव सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा ना, तो जाति लुप्त हो जाएगी। कुदरत को ये मंजूर नहीं है, इसलिए कुदरत ने शक्ति दी है इंसान को कि उसके अंदर इनबिल्ट पावर दे दी बीमारियों से लड़ने की। लेकिन जो दुखी है, अशांत है, उसके अंदर ताकत कमजोर हो जाती है। जो खुश है वो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो खाने पीने से ताकत नहीं मिलती, खुश रहने से ताकत मिलती। तो यूनिवर्सल बिलीफ में जीना है, बाकी पर्सनल सोशल ये तो सारे झूठे हैं, तो मरवाने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद रिस्पॉन्सेज की हम और गहराई से बात करेंगे। इससे पहले कैमरा देवता है, इस देवता को विराम देते हैं क्योंकि ये गर्म हो जाता है। तो अभी कुछ मिनटों का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज हर रोज है।